हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो है चैप्टर 11 जो कि फोर्स एंड प्रेशर है उसमें हमने जो है 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन हमने जो है सॉल्व कर लिए थे। टोटल जो है हमने 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज मैं जो है आपको इस वीडियो में क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 और जितने भी सारे क्वेश्चन बच गए हैं उन सारे क्वेश्चन के जो सोल्यूशन बताऊँगा। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन 7 को देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है और इसका जो है सोल्यूशन क्या होगा। तो क्वेश्चन 7 यहाँ पे है लिखा हुआ है। अब इसको ध्यान से देखिए। हमने जो है लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 6 तक हमने कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने जो इसको अभी नहीं देखा है तो इसको जो जाके और अपना वहाँ पे जो है विजिट करके यूट्यूब पे इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन 7 है, एन इन्फ्लेटेड बैलून वाज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विथ अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन इन्फ्लेटेड बैलून वाज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। ठीक है, हमने जो है एक बैलून को लिया, उसको जो है एक जो हमारे पास दीवार है उस पर हमने जो है उसके अगेंस्ट उसको हमने प्रेस कर दिया। ठीक है, जैसे हमने एक बैलून यहाँ पे हम ले लिया, ये हमारी वॉल है, इसको हमने जो यहाँ पे ऐसे इसको प्रेस कर दिया। ठीक है, आगे कब प्रेस किया, आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विथ अ सिंथेटिक क्लॉथ, मतलब जो एक सिंथेटिक क्लॉथ से उसको रगड़ने के बाद उसके हमने जो है दीवार पे उसको चिपका दिया। ठीक है, आगे इट वॉज फाउंड दैट द बैलून स्टिक टू दी वॉल। हमें क्या देखने को मिला, जो बैलून था वो जो है वॉल दीवार से जो है वो क्या हो गया, स्टिक हो गया, चिपक गया है। ठीक है, व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वॉल। ठीक है, तो आपको जो है बताना है इसमें कौन सा ऐसा फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मतलब किस फोर्स की वजह से जो है जो बैलून था वो दीवार से चिपक गया, वो कौन सा ऐसा फोर्स लगा। ठीक है, तो हमने जो है आपको पढ़ाया था, जब भी जो है जो अगर ऐसी चार्ज बॉडी है, ठीक है, जिनमें कोई चार्ज होता है, ठीक है, अगर उनके भी जो कोई भी फोर्स लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो सिंपली जो है आपके यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा, अगर जो है इसमें मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूँ। ठीक है, आपसे पूछ रहा है व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड वॉल। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, जो आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये फोर्स कहाँ पे लगता है, ये जो फोर्स है ये चार्ज बॉडी के बीच लगता है। ठीक है, मतलब अगर कोई बॉडी, दो ऐसी बॉडी जो क्या है, चार्ज हैं। ठीक है, अब बॉडी चार्ज कैसे होती हैं, हमें जो उस पर चार्ज लेके आना पड़ता है। ठीक है, अब चार्ज जो है कई सारे तरीके से आता है। जैसे अगर हम जो है सिंथेटिक क्लॉथ लेके उसको हम रब करना शुरू कर दे, रगड़ना शुरू कर दें, उस पर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आपने जो देखा होगा, आपने ऐसा जो है प्रैक्टिकल किया भी होगा, हम जो है प्लास्टिक, जब भी हम जो है प्लास्टिक के पेन को अपने बाल पे जो है रगड़ते हैं, ठीक है, तो अब वो प्लास्टिक का पेन क्या करता है, अगर उसको जो हम एक छोटे से पेपर के टुकड़े के पास लेके जाएं, ठीक है, तो वो प्लास्टिक जो पेन है वो उस टुकड़े के जो है अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। तो ऐसा भी क्यों होता है, क्योंकि जब हमने जो है पेन को अपने बाल पे उसको रब किया था, तो पेन क्या हो गई, एक जो है वो चार्ज बॉडी बन गई, उस पर जो है चार्ज आ गया। ठीक है, इसलिए जो है उस पेन ने जो है पेपर के छोटे से टुकड़े को अपनी ओर उसने अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे लगता है, तो ये जो है चार्ज बॉडी के बीच लगता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। ठीक है, ये क्या कह रहा है इसमें, नेम दी फोर्स, फोर्स के नाम बताना है, एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट, जो एक प्लास्टिक बकेट के ऊपर लगता है, कब, कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव दी ग्राउंड लेवल, मान लो पानी से वो कोई भरा है बाल्टी, ठीक है, उसको हमको ग्राउंड लेवल से ऊपर खींचना है। ठीक है, मान लीजिए हमारा ग्राउंड लेवल है, इस पानी भरा है बाल्टी में, बकेट में, तो उसको हमको जो है ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, वहाँ पे कौन कौन से फोर्स हमको जो है वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, वही बताना है। ठीक है, डिस्कस व्हाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट
डू नॉट ब्रिंग और चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अब हमें बताना है कि जब हमने जो है ऐसा फोर्स लगाया, ठीक है, उसको ऊपर ले जाने के लिए, तो जो फोर्स उस पर लग रहे थे बकेट के ऊपर, वो जो है उसको, जो उसका स्टेट ऑफ मोशन था, मीन जो रुका हुआ था ग्राउंड पे, उससे वो ऊपर क्यों नहीं गया। दो फोर्स लग रहे थे, हमने जो है फोर्स लगा के उसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाहा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। वो क्या था, ग्राउंड पे था और ग्राउंड पे ही पड़ा रह गया। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, इसका भी आंसर बताना है हमको। चलिए, ठीक है, तो अब इसका जो है आंसर बताना है, ठीक है। अब बताना है जो दो फोर्स थे वो कौन से लग रहे थे, ठीक है। तो मैं जो है इसका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा इसका आंसर जो है लंबा है, तो इसको हमको एक ब्लैंक पेज लेके आना पड़ेगा। थोड़ा सा आप लोग रुकिए 1 मिनट। चलिए, अब इसका जो है मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आंसर किसका है, क्वेश्चन 8 का ये आंसर है, ठीक है। द टू फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट आर, कौन कौन से फोर्स हैं। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा कौन सा है, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। समझ गए होंगे। जब हम जो है बाल्टी को, बकेट को ऊपर उठाएंगे तो हमें क्या लगेगा, हमें जो हमारी मसल्स हैं हैंड्स में, उससे हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। एक और कौन सा फोर्स लगता है, और जो अर्थ जो है फोर्स लगाती है, ठीक है। आपको पता होगा अर्थ भी क्या करती है, वो नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, ठीक है। तो वो भी जो है बकेट पे फोर्स लगा रही है। अब जब अर्थ फोर्स लगाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये जो है दोनों फोर्स उस बकेट पे लग रहे हैं। एक और इसी में क्वेश्चन था, बकेट जो है अपनी स्टेट ऑफ मोशन को, जो उसका इनिशियल स्टेट था, उसको वो उसको चेंज नहीं कर पाई, क्यों, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास बकेट है, ठीक है, ये बकेट है। अब इसमें वाटर फिल है, ठीक है। हमको पता है नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और ऊपर की तरफ हम अपने हाथ से कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, मस्कुलर फोर्स, यस, ठीक है। अब बताइए, ये बकेट जो है वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, ये कब पॉसिबल है, जब जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उतना फोर्स क्या हो, ऊपर की तरफ लगे, तभी तो दोनों फोर्स क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो जहाँ पे बाल्टी है वो वहीं पे पड़ी रहेगी, ठीक है। अब तो जो सेकंड क्वेश्चन था उसका मैं आंसर लिख रहा हूँ। दी स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बकेट डू नॉट चेंज, ठीक है ना। क्या हुआ, बदला नहीं, क्यों, बिकॉज बोथ दी फोर्सेज, बोथ दी फोर्सेज, कौन कौन से फोर्स, दोनों, मस्कुलर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, बोथ दी फोर्सेज कैंसिल कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। दोनों फोर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों फोर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, इसलिए जो है जो बकेट है वो अपनी उसी, जहाँ जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन में पड़ी रहेगी, ठीक है। आई होप और इसका जो है सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है,
क्वेश्चन 9 है, पढ़ रहा हूँ इसको। द रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट। ठीक है, एक रॉकेट था, उसको हमने जो है ऊपर की तरफ फायर किया एक सैटेलाइट को जो है लॉन्च करने के लिए। इन द ऑर्बिट नेम द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द लॉन्चिंग पैड। ठीक है, जैसे जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड से हटा, ठीक है ना, तो उस पर जो है तुरंत उसी टाइम पे जो है कौन कौन से ऐसे दो फोर्स उस पर काम कर रहे थे, ये हमको बताना है। जैसे हम लोग जो है रॉकेट को लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो उस पर हमको फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे ही वो लॉन्चिंग पैड से ऊपर जाएगा तो उस पर जो है फोर्स लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, वही बताना है कौन कौन से दो फोर्स उस पर लगते हैं। तो अब बताइए, जैसे इसी में देख लीजिए, चलिए आगे चलते हैं। एक ब्लैंक पेज लेके आता हूँ। चलिए, मान लीजिए ये हमारा कुछ रॉकेट है, ठीक है, इधर लिख रहा हूँ, ये रॉकेट है, ठीक है, इसको हमको लॉन्च करना है। तो जब ये लॉन्च होता है तो उस पर जो है दो तरह के फोर्स लगते हैं। ठीक है, एक फोर्स कौन सा होगा, जो रॉकेट को नीचे की तरफ हमेशा लेके आएगा, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि हमको पता है जो भी सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं अर्थ पे, जब ये कभी वो ऊपर जाते हैं तो उसको जो है अर्थ अपनी तरफ खींचती है हमेशा। ठीक है, तो पहला फोर्स कौन सा लगेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट फोर्स कौन सा हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फर्स्ट फोर्स कौन सा लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उसे नीचे की तरफ लेके आएगा। ठीक है, अब बताइए, रॉकेट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब हमको पता है हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, बहुत सारी एयर प्रेजेंट है। ठीक है, ये रॉकेट के चारों तरफ क्या है, एयर है। ठीक है, ये जो है रॉकेट जो है एयर में आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब आपने जो है एक और फोर्स पढ़ा है, उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है, दो अगर जो है दो सरफेस हैं उनके बीच हमेशा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे दो सरफेस कौन से हैं, एक तो यहाँ जो इसका ये बॉडी वाला सरफेस हो गया रॉकेट का, दूसरा जो इसके बॉडी से एयर टच कर रही है उसका सरफेस हो गया। तो इन दोनों सरफेस के बीच में भी क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है ना, अब फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, जिधर ऑब्जेक्ट जाता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, विपरीत दिशा में जो है फोर्स लगता है। अब रॉकेट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। समझ में आ गई बात। ठीक है, सेकेंड फोर्स कौन सा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, D2 फोर्सेज आर। फर्स्ट हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड कौन सा हो गया, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। आपसे पूछा था कौन से दो फोर्स लग रहे हैं, तो हमने इसको जो है बता दिया, और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी वो भी हमने बता दिया। ठीक है, एक लगेगा नीचे की तरफ, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी क्या लगेगा, उसके जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए आगे तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आ गया। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। When we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, When we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water। ठीक है, जब हम जो है जो ड्रॉपर का बल्ब है, ठीक है, जिसमें नोजल लगा हुआ है, जब उसको हम प्रेस करते हैं, ठीक है, जब वो वाटर में रखा हुआ है पानी में, एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन फॉर्म ऑफ द बबल। ऐसे मान लीजिए, ठीक है, और सिंपल सा एक जो है हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, एक बैलून ले लीजिए, उसमें हवा भर दीजिए। ठीक है, उसको पानी के अंदर ले जाइए। तो उसमें जो जब हवा जो है बैलून में से पानी के अंदर जो है
हवा बैलून में से रिलीज होगी तो हमको जो है ऊपर की तरफ बबल्स आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, कुछ वही यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, जो हमने जो है ड्रॉपर लिया हुआ है उसमें भी कुछ सेम वही केस है। ठीक है, बताना है वंस वी रिलीज दी प्रेशर ऑन दी बल्ब, जब हम जो है बल्ब को प्रेस करना छोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब प्रेस करना बंद कर देते हैं, वाटर गेट्स फिल इन दी ड्रॉपर, तो वाटर जो है उस ड्रॉपर में जो है भर जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात आपको। द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, अब बताइए जो ड्रॉपर में पानी भरा है वो किसके कारण है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, चलिए इसको देखिए, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। इस हमने ये बकेट में वाटर भरा हुआ है। ठीक है, आप कुछ भी इसमें लेके जाइए। ठीक है, एक ऐसा चीज जिसमें क्या हो पहले से एयर भरी हो। ठीक है, मान लीजिए हम बैलून लेके जा रहे हैं। ठीक है, या बैलून नहीं, आप इसी ड्रॉपर को ही समझ ले लिए। ठीक है, अब देखिए इसे मान लीजिए ये कुछ ऐसे मान लीजिए ड्रॉपर होगा। ठीक है, कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे प्रेस करेंगे तो जो यहाँ से एयर भरी थी पहले, इसमें एयर पहले से वो क्या होगी, इससे बाहर निकल जाएगी बबल्स के फॉर्म में। ठीक है, जब इसको हम रिलीज करना छोड़ देंगे तो क्या होगा, इसमें दोबारा पानी भर जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो गया, पानी भर गया। ऐसा पूछ रहा है, ऐसा किस लिए हुआ। ठीक है, तो आपने जो है एक फोर्स के बारे में पढ़ा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हम लोग पढ़े थे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारे ऊपर क्या करता है, एक जो है प्रेशर लगाता है। ठीक है, लेकिन अब वो देखिए हमको जो प्रेशर का फील क्यों नहीं होता, जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है उतना हमारी बॉडी भी लगा रही है, और दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लग रहा है इसकी वजह से क्या हुआ, जो वाटर है जहाँ इसको जगह मिली वहां पे जाना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर लग रहा है। ठीक है ना, और कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो ये वाटर था, ये जो जहाँ इसको जगह मिली इस ड्रॉपर में, वहाँ पे जो वाटर जो है यहाँ पे एंटर करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, ड्रॉपर वाटर से फिल हो गया। ठीक है, आइए समझ में आ गया होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, हमको जो है सही ऑप्शन चूज करना था, कौन सा इसमें से सही होगा। ठीक है, प्रेशर ऑफ वाटर बिल्कुल गलत है। ठीक है, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, अब अर्थ क्या करेगी, सब पे समान ग्रेविटी लगाएगी नीचे की तरफ, पानी उसमें थोड़ी जाएगा। शेप ऑफ द रबर बल्ब, अब शेप से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब आप कहेंगे इसको हम उल्टे कर देंगे तभी उसमें वाटर नहीं जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या आपका है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, सही हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, पानी जो है इस ड्रॉपर में भर गया था। ठीक है, तो इस तरह से जो हमने इस जो है चैप्टर के सारे एक्सरसाइज कर लिए हैं। आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जो है हम लोग अगली वीडियो में जो है नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शन। ठीक है, तब तक इसको आप लोग जो है कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिएगा, और जो है अगला चैप्टर जो है फ्रिक्शन को एक बार जो है आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ थोड़ा सा जो है अच्छे से वो समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।